गुड मॉर्निंग। चैंपियंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को डायरेक्शन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ओके, देखिए यह क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। ओके, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, कि कौन सा डायरेक्शंस किस साइड में होता है। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्टली एक डायरेक्शंस का डायग्राम्स बना दे रहे हैं। ओके, जिससे यह पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शंस किस साइड में होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में हम लोग हमेशा नॉर्थ को मानते हैं। ओके, ऊपर में हम लोग हमेशा नॉर्थ को मान लेते हैं। ओके, यदि ऊपर में हम एक बार नॉर्थ को मान लेते हैं, ओके, तो हमारा साउथ जो है वह नॉर्थ के अपोजिट हो जाता है। ओके, यानी कि नीचे की तरफ हो जाता है। ओके, और यदि हम नॉर्थ को एक बार ऊपर सेट कर लेते हैं तो हमारा ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड में हो जाता है। ओके, और वेस्ट जो है वह ईस्ट के अपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और यह बहुत ही बेसिक है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चंस में इसके बारे में जिक्र किया है कि विदाउट डायरेक्शंस के ज्ञान के हम लोग कोई भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। ओके, यह जो है बहुत ही बेसिक है। ओके, इस डायग्राम्स का मतलब यह है कि नॉर्थ जो है वह ऊपर की तरफ होता है, साउथ जो है वह नीचे की तरफ होता है, ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड में होता है और वेस्ट जो है वह लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ओके, इस डायग्राम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस का डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम इस क्वेश्चंस का एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और इस क्वेश्चंस के लिए सुटेबल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। ओके, सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि सामंत का इनिशियल पॉइंट से यहाँ पे है। ओके, इस पॉइंट से सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट से सामंत जो है वह किस डायरेक्शन में जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी कि पश्चिम का डायरेक्शन कौन सा होता है? ए वाला होता है। ओके, तो इस डायरेक्शन में सामंत जो है वह 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे सामंत इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया है और वह पश्चिम की दिशा में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, उसके बाद में देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यह देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बायां की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शन में जाएगा? वह साउथ की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट से सामंत जो है वह दक्षिण की ओर टर्न ले रहा है और दक्षिण के दिशा में वह 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वह दक्षिण की दिशा में कवर कर रहा है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। ओके, इस पॉइंट से सामंत जो है वह दाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति साउथ की दिशा में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि दायां की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शन में जाएगा? वह वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगा। तो वेस्ट का डायरेक्शन इस साइड में होता है। ओके, तो सामंत इस पॉइंट से इस साइड में चला है। ओके, और इस साइड में वह 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ओके, तो सामंत का इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है। ओके, और सामंत का फाइनल
स्थान यानी कि फाइनल पॉइंट्स यहाँ पे है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ ड्रॉ करना होगा। ओके, देखिए यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई की एक हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अभी हम बता रहे हैं आपको कि क्यों मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया है। ओके, अब देखिए इसको ड्रॉ करने से फ़ायदा क्या है। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ यदि 10 किलोमीटर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यह दोनों इक्वल है। ओके, अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ यदि 8 किलोमीटर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ भी 8 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यह जो है, ओके, हम इसका नाम दे देते हैं। ओके, PQR। ओके, आर पॉइंट से सामंत जो है वह पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा है, यानी कि साउथ की ओर गया है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद में वह यहाँ से दाईं की ओर मुड़ा है, यानी कि वेस्ट में गया है। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद इस पॉइंट्स पे पहुँच गया है। ओके, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है। ओके, यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे हम 2-3 तरीका से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है कि पीटी लाइन के बराबर क्यूए लाइन जो है हमने ड्रॉ किया। ओके, पीटी लाइन के बराबर क्यूए लाइन ड्रॉ किया। ओके, यानी कि पीटी जो है 8 किलोमीटर है तो क्यूए भी 8 किलोमीटर होगा। ओके, उसके बाद एटी लाइन के बराबर क्यूपी लाइन हमने ड्रॉ किया। ओके, तो एटी का वैल्यू 10 किलोमीटर है तो क्यूपी भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखिए PQR जो है यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ओके, PQR जो है यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ओके, जिसमें QP का लेंथ जो है वो पता है 10 किलोमीटर। ओके, QR का लेंथ जो है वो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर। ओके, यानी कि 23 किलोमीटर हो जा रहा है। ओके, QR का लेंथ जो है वो कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे QR इज इक्वल टू 8 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर यानी कि 23 किलोमीटर। ओके, क्यूआर का लेंथ हमें पता चल गया है। ओके, क्यूपी का लेंथ हमें पता चल गया है 10 किलोमीटर। ओके, हमें निकालना है पीआर का लेंथ। ओके, पीआर इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो देखिए यह जो है समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम पीआर यानी कि कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ओके, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, अब हमने यहाँ पे देखिए आधार का वैल्यू और लंब का वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पे कर्ण का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ओके, तो क्यू आर यानी कि लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 23 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर ओके प्लस लंब का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, लंब का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए रूट अंडर 23 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिहाई 9। ओके, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 2 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 529 हो गया। 23 का स्क्वायर 529 हो गया। ओके, 10 का स्क्वायर 100 हम लोग को पता है। ओके, इसको हम ऐड करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 629 हो जाएगा। ओके, यह जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, तो रूट अंडर 625 का वैल्यू जो है वह कितना होता है, 25 होता है। तो यह रूट अंडर 629 दिया हुआ है यानी कि 25.0 समथिंग होगा। ओके, 25.0 समथिंग हो रहा है। ओके, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस में 25 दिया हुआ है। ओके, तो एग्जैक्ट 25 नहीं आ रहा है। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शंस नंबर जो है वह 5 हो जाएगा। ओके, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ओके,
आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर 5, ओके, नॉन ऑफ दीज। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको मैं आप लोग को संक्षिप्त में फिर से समझा दे रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। ओके, मान लेते हैं कि सामंत का इनिशियल पॉइंट से यहाँ पे है। ओके, इस पॉइंट से सामंत जो है वह पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, और वह ए पॉइंट पे पहुंच रहा है। ओके, इस पॉइंट से वह बाएं की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर आ रहा हो और वहां से वह यदि बाएं की ओर मुड़ रहा है तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा? साउथ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो सामंत जो है साउथ की डायरेक्शंस में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वह टी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। ओके, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ रहा है। ओके, और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति साउथ की दिशा में जा रहा हो और वहां से वह यदि दाएं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा? वेस्ट की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो प्रश्नानुसार सामंत जो है वह 8 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ओके, और फाइनली वह इस पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है, यानी कि फाइनली वह पी पॉइंट्स पे पहुंच जा रहा है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ओके, तो सामंत का प्रारंभिक स्थान आर है और फाइनल स्थान पी है। ओके, तो पी आर का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, पी आर का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच का दूरी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस दूरी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यह देखिए, हमने क्या किया है कि ए आर लाइन को इस साइड में क्यू तक बढ़ाया है। ओके, और क्यू तक बढ़ाने के बाद में 80 के पैरेलल में पी क्यू लाइन हमने ड्रॉ किया है। ओके, तो इस लाइन को ड्रॉ करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? यह देखिए, इस लाइन्स को ड्रॉ करने से हमें फ़ायदा यह हुआ है कि पी क्यू आर जो है यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ओके, जिसमें कर्ण का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो 80 जो है 80 का लेंथ 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो क्यूपी का लेंथ भी 10 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि क्यूपी इज इक्वल टू 80 है। ओके, वैसे ही क्यूए का लेंथ 8 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि पीटी और क्यूए जो है वह इक्वल है, तो दोनों जो है वह 8-8 किलोमीटर का हो जाएगा। ओके, तो क्यूआर का लेंथ कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर। ओके, यानी कि 23 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो त्रिभुज पी क्यू आर जो है यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ओके, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो है वह लग जाएगा। ओके, तो इसमें हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। ओके, तो कर्ण पी आर है। ओके, तो पी आर का वैल्यू हमें निकालना है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ओके, तो पी आर बराबर रूट अंडर 529 प्लस 100 हो जाएगा। ओके, यानी कि रूट अंडर 629 हो जाएगा। ओके, तो रूट अंडर 625 का जो है एग्जैक्ट वैल्यू 25 होता है, तो यहाँ पे रूट अंडर 629 है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 25.0 समथिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 25 तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 जो है वह सही हो जाएगा। ओके, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। देखिए इस क्वेश्चंस को और भी तरीका से बनाया जा सकता है। ओके, हम चाहे तो इसको पार्ट बाय पार्ट करके भी बना सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सोहन 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस डायग्राम्स के माध्यम से इजिली सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सोहन 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ओके, तो मान लेते हैं कि सोहन का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है। ओके, सोहन इस पॉइंट से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरब की दिशा में कवर कर रहा है। ओके, तो पूरब का डायरेक्शन कौन सा होता है? इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड में होता है। तो सोहन अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरब की दिशा में कवर कर रहा है। ओके, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट
उसके बाद क्वेश्चंस कह रहा है कि इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा हो और वहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह साउथ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट से सोहन जो है वह साउथ के डायरेक्शंस में मुड़ रहे हैं और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 15 किलोमीटर। ओके, पुनः वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। ओके, इस पॉइंट से सोहन जो है पुनः दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो यदि कोई व्यक्ति साउथ के दिशा में जा रहा हो और वहां से वह यदि दाएं की ओर मुड़ता है तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह वेस्ट के डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो सोहन वेस्ट के डायरेक्शंस में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति वेस्ट की डायरेक्शंस में जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बाएं की ओर मुड़ता है तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह साउथ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सोहन जो है वह इस पॉइंट से साउथ की डायरेक्शंस में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ओके, मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस जो है वह 20 किलोमीटर है। ओके, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है यह देखिए। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ओके, तो देखिए सोहन का इनिशियल पॉइंट्स यहाँ पे है। ओके, सोहन का इनिशियल पॉइंट्स यहाँ पे है और सोहन का फाइनल पॉइंट्स यहाँ पे है। ओके, तो यही लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सोहन का इनिशियल पॉइंट्स मान लेते हैं ए पॉइंट्स पे है। ओके, और सोहन का फाइनल पॉइंट्स बी है। ओके, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ओके, तो हमें ए से लेकर के बी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ए से बी का डायरेक्शंस कौन सा है यही हमें बताना है। ओके, तो देखिए यह बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, हमें ए से लेकर के बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद ए से बी किस डायरेक्शंस में है यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो डायरेक्शंस फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। यह तो सीधा दिख रहा है कि यह साउथ में है। ओके, यानी कि ए से बी पॉइंट्स जो है वह किस डायरेक्शंस में है, साउथ में है। ओके, अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यह डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर होगा। ओके, तो हमें ए बी पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब तो यह पता चल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर। ओके, यानी कि 35 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट्स किस डायरेक्शंस में है, साउथ की डायरेक्शंस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 किलोमीटर दक्षिण। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। ओके, और किस डायरेक्शंस में है, यानी कि ए से बी जो है वह किस डायरेक्शंस में है, तो उत्तर की डायरेक्शंस में है। ओके, उत्तर के दिशा में बी है, उत्तर की दिशा में बी है। ओके, उत्तर के दिशा में क्या है, बी है। ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, यानी कि आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, 35 किलोमीटर साउथ।
ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ। ओके, देखिए यह क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल है। ओके, देखिए हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर रहे हैं। ओके, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ओके, तो मान लेते हैं कि मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है। ओके, इस पॉइंट से मैं पूरब की ओर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ओके, तो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस यह है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं इस पॉइंट्स पे हूँ। इस पॉइंट से मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरब की ओर कवर कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ओके, यानी कि इस पॉइंट से मैं बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यह देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा हो और वहाँ से वह यदि बाईं की ओर मुड़ता है तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह नॉर्थ की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं इस पॉइंट से बायां मुड़ रहा हूँ। ओके, यानी कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ। ओके, नॉर्थ में मैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलने के पश्चात ओके मैं इस पॉइंट से पुनः बाईं ओर मुड़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यह देख लीजिए। यदि मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ और वहाँ से यदि मैं बाएं की ओर मुड़ रहा हूँ तो मैं किस डायरेक्शंस में जाऊँगा, मैं पश्चिम की डायरेक्शंस में जाऊँगा। ओके, तो इस पॉइंट से मैं पश्चिम की डायरेक्शंस में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो पश्चिम के डायरेक्शंस में मैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अंत में फिर से मैं बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। ओके, इस पॉइंट से मैं बाईं ओर फिर से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो ओके, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यह देख लीजिए। यदि मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूँ और यहाँ से यदि हम बाएं की ओर मुड़ रहा हूँ तो मैं किस डायरेक्शंस में जाऊंगा, साउथ की डायरेक्शंस में जाऊंगा। ओके, तो साउथ के डायरेक्शंस में मैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ओके, तो इस पॉइंट से मैं साउथ की डायरेक्शंस में जा रहा हूँ और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं रुक जा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यह देखिए। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे खड़ा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह डिस्टेंस जो है वह कितना है, 3 किलोमीटर का है। ओके, देखिए मैं इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था और फाइनली मैं इस पॉइंट्स पे पहुंच चुका हूं। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, मैंने ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था और मैं बी पॉइंट्स पे पहुंच चुका हूं, तो ए बी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वह 5 किलोमीटर है। ओके, और बी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस होगा वह इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। ओके, यानी कि बी सी का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यह चारों लाइंस जो है वह इक्वल होगा। ओके, यहाँ पे यह जो है वर्ग का एक निर्माण हो रहा है, तो वर्ग का सभी भुजा जो है वह आपस में इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो है 3 किलोमीटर दिया हुआ है, यह जो 3 किलोमीटर दिया हुआ है, यह भी भुजा जो है वह 3 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसी भुजा के बराबर जो है वह BC भी होगा। तो यह जो है 3 किलोमीटर है, तो यह भी जो होगा वह 3 किलोमीटर होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है वर्ग हो गया है। ओके, यानी कि यहाँ से मैं वर्गाकार पथ पे बी पॉइंट्स पे पहुंचा हूं। ओके, तो देखिए हमें ए से लेकर के बी तक का लेंथ फाइंड आउट करना है। ए सी का वैल्यू जो है वह 5 किलोमीटर है, बी सी का वैल्यू जो है वह 3 किलोमीटर है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस में कहीं भी 2 किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चंस और भी कुछ पूछ सकता है कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ। तो ओके, तो दिशा जब भी पूछेगा, ओके, यदि प्रारंभिक स्थान से पूछेगा तो यह कौन सा डायरेक्शन है,
ईस्ट की ओर है। ओके, तो मैं अपने प्रारंभिक स्थान से ईस्ट की ओर हूँ। कितने किलोमीटर के दूरी पर हूँ? 2 किलोमीटर के दूरी पर हूँ। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। देखिए AC का लेंथ जो है वह कितना है? AC इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे BC जो है वह कितना है? 3 किलोमीटर हमने फाइंड आउट किया है। ओके, अब हमें निकालना किसका है? AB का निकालना है। ओके, AB का लेंथ निकालना है, तो AB का लेंथ कैसे निकलेगा? AC माइनस BC हो जाएगा। ओके, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC हो जाएगा। ओके, तो AB का AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू 5 है। ओके, अब BC का वैल्यू कितना है? 3 है, यानी कि AB का वैल्यू जो है वह 2 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो मैं प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर के दूरी पर उत्तर के दिशा में हूँ। ओके, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, नन। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? यानी कि ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ है वह कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर हो जाएगा।